भारतीय मीडिया में रक्षा मंत्री के इस दौरे को भारत की सैन्य क्षमता बढ़ाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कई अखबारों ने लिखा है कि लद्दाख LAC पर चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान भारत के रक्षा मंत्री अपने हथियारों को पूरी तरह से कारगर बनाने और मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस गए हैं ताकि चीन को हड़काया जा सके। मगर विश्लेषकों का मानना है कि भारत सरकार देर से जागी है और कोरोना महामारी की वजह से अब रूस से भारत को मिलने वाले हथियारों और डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में अतिरिक्त समय लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारत के लिए डूब मरने का मकाम। रूस ने भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा में भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। रूसी वज़ीर दिफा सरगई लारूफ के बयान से भारत मायूस। दूसरी जानिब चीन और भारत के माबैन जारी मुज़ाकरात में भारत ने ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त तस्लीम करते हुए चीन की शराइत को तस्लीम कर लिया। शराइत के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कायम भारतीय चौकियों और सिक्योरिटी तामीरात को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया। इंडियन हुकूमत देर से बेदार हुई। अब रूस से इंडिया को असला और दिफाई निज़ाम हासिल करने में मजीद वक्त लगेगा। अमेरिका की भारत को धमकी, अगर रूस से S-400 सिस्टम खरीदा तो वो इंडिया पर पाबंदी लगा देगा। नाज़रीन इकराम, भारत के लिए आज डूब मरने का मकाम है कि अरबों डॉलर्स लगाने के बाद, रूस के तरले मिन्नतें करने के बाद कि हमारी चाइना के खिलाफ मदद करें, रूस ने मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए भारत को इनकार कर दिया है। रूस ने कहा है कि वो भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा में मुदाखलत नहीं करेगा। मॉस्को में भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा सैफरीकी कॉन्फ्रेंस में एक साथ शिरकत कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन को कशीदा सूरत हाल दूर करने और सरहदी तनाज़ा हल करने के लिए किसी गैर मुल्की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गुलवान वादी टकराव के बाद नई दिल्ली और बीजिंग ने पहले भी दो तरफा बातचीत से बाहम नज़ाई मामलात पर इत्तेफाक किया है। उनका कहना था कि मॉस्को की जानिब से किसी तरह की मुदाखलत न करने का फैसला भारत के उस नज़रिए का आकाश है जिसमें उसने हमेशा मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी की मदद हासिल करने को नज़रअंदाज किया है। दूसरी जानिब भारत ने अमन कायम करने के लिए चीन की शराइत मान ली। इस हवाले से खबर देते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर ने बयान किया है कि भारत ने चीन के हाथों शिकस्त के बाद अमन कायम करने की कोशिश में चीन की शराइत मान ली हैं। तज्ज़िया निगार के मुताबिक भारत ने जो शराइत मानी है उनमें कहा गया है कि भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तामीरात गिरा दी हैं, दोबारा तामीरात नहीं की जाएंगी। कोई भारतीय फौजी दरियाए गुलवान अबूर नहीं करेगा और दोनों ममालिक अपनी अफवाज मरहला वार निकालेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल भारत की जानिब से रूस से राब्ता किया गया कि वो चीन से अमन कायम करने में उनकी मदद फरमाएं, ताहम भारत को रूस की जानिब से भी मायूसी का सामना करना पड़ा। ख्याल रहे कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी के मामले पर अमेरिका के बाद रूस ने भी हाथ उठा लिया है। रूस ने भारत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने रूस के दौरे पर आए हुए अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात में कहा कि मॉस्को का ख्याल है कि चीन और भारत के दरमियान सालसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ चीनी और भारत दोनों में किसी को मदद की ज़रूरत नहीं है। रूस दोनों ममालिक को असला सप्लाई करने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में बताया कि इस वक्त दौरा रूस के मौके पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस से S-400 मिसाइल निज़ाम की फराहमी का अमल जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करेंगे, जबकि इसके साथ लड़ाका तैयारों, टैंकों और आबदोज़ों की जल्द फराहमी का मुतालबा भी किया जाएगा। भारत को उम्मीद थी कि असला फराहमी के मुआहदे के बायस रूस चीन से सरहदी कशीदगी में नई दिल्ली की हिमायत करेगा, ताहम रूसी हुकूमत ने वाज़े तौर पर भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। ताहम अब अमन कायम करने के लिए भारत ने चीन की शराइत मान ली हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में भारतीय तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इंडियन हुकूमत देर से बेदार हुई है और कोविड-19 वबा की वजह से अब रूस से इंडिया को असला और दिफाई निज़ाम हासिल करने में मज़ीद वक्त लगेगा, लेकिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इसकी जल्द अज जल्द हसूल याबी के लिए रूस पर जोर डालेंगे। मॉस्को में मौजूद सीनियर सहाफ़ी विनय शुक्ला ने BBC को बताया
کہ انڈیا ایک طویل عرصے سے بہت سارے اہم دفاعی سودوں سے گریز کر رہا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کوئی دوسری وجہ بتائی جاتی ہے، جیسا کہ ملٹی یوٹیلٹی ہیلی کاپٹروں کے معاملے میں ہوا۔ روس نے کہا کہ 60 ہیلی کاپٹرز تیار ہیں، لے لیجئے، اور باقی 140 ہیلی کاپٹرز انڈیا میں بنا کر دیں گے۔ لیکن انڈین بیوروکریٹ سودے بازی میں لگ گئے، کہنے لگے کہ صرف 40 ہیلی کاپٹر ہی لیں گے۔ پھر قیمتوں سے متعلق بات چلتی رہی اور 2014 سے اب تک اس سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا۔ وینے شکلا کے مطابق اگر انڈیا کے پاس یہ ایمبولینس ہیلی کاپٹر ہوتے تو گلوان وادی میں طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہونے والے فوجیوں کو آسانی سے بچایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف ہیلی کاپٹر واحد دفاعی سودا نہیں ہے۔ روس کے ساتھ رافائیل بنانے کا معاہدہ ہوا تو روس نے فوری طور پر جوائنٹ وینچر کی کارروائی مکمل کی۔ امیٹھی کے پاس ایک فیکٹری بھی بنائی، لیکن وہ بھی بیوروکریسی میں پھنس گئی۔ سکھوئی اور میگ طیارے انڈین فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے خریدنے کا عمل بھی رکا ہوا ہے اور جب تک مصیبت نہیں آتی وہ پھنسی ہی رہتی ہیں۔ لہٰذا جو سرمایہ کاری کر رہا ہے، اپنی تکنیک دے رہا ہے، اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہ معاملہ روس کی جانب سے انڈیا کی موجودہ حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے اور سرمایہ کاروں نے بھی حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھائے ہیں، لہٰذا تاخیر حکومت ہند کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے روس روانہ ہونے کے بعد سے ہی S-400 دفاعی نظام سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اس دفاعی نظام کی فراہمی کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ انڈیا روس میں تعمیر کیے جانے والے S-400 لانگ رینج زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم خریدنا چاہتا ہے۔ S-400 کو دنیا کا سب سے مؤثر دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بیک وقت 36 مقامات پر نشانہ لگا سکتا ہے۔ چین کے پاس یہ دفاعی نظام پہلے سے ہی موجود ہے، جو اس نے خود روس سے حاصل کیا ہے۔ لیکن انڈیا کو یہ دفاعی نظام حاصل کرنے میں تاخیر کا سامنا کیوں ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وینے شکلا نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر انڈیا نے روس سے یہ سسٹم خرید لیا تو وہ انڈیا پر پابندی لگائے گا۔ اس سے انڈین بینک ڈر گئے، خاص طور پر وہ بینک جن کا پیسہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ان انڈین بینکوں سے بات کرنا پڑی جنہیں امریکہ سے خطرہ نہیں۔ اس نے وقت برباد کیا اور S-400 کی پیشگی ادائیگی میں تاخیر ہوئی، حالانکہ روس کہہ رہا ہے کہ وہ جلد از جلد اسے انڈیا کو فراہم کرانے کی کوشش کرے گا۔ وینے شکلا کا مزید کہنا تھا کہ چین سے پہلے روس نے انڈیا کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا S-400 سسٹم پیش کیا تھا، لیکن انڈیا اسے تب ہی خریدنے پر راضی ہوا جب چین نے اسے خرید لیا۔ چین کا اسلحے کے معاملے میں روس پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ چین نے روس میں بنائے جانے والے لڑاکا طیاروں کے انجن کی کاپی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ روسیوں کے بنائے ہوئے جہازوں کی طرح نہیں بن سکے۔ چنانچہ چین کو اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے اور روس اس کا کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھے گا۔ مثال کے طور پر روس نے چین کو S-400 سسٹم تو دیا ہے، لیکن یہ وہ نظام نہیں ہے جو وہ انڈیا کو دینے والا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس نے S-400 چین کو امریکہ سے اپنی حفاظت کے لیے دیا ہے۔ ان کی رینج کم ہے، لیکن انڈیا کو وہ S-400 کی زیادہ لمبی رینج والے میزائل دے گا۔ انڈیا اور روس کے درمیان روایتی بہتر تعلقات رہے ہیں، لیکن اس میں گزشتہ 2 دہائیوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انڈین وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق وزیر دفاع کا یہ دورہ انڈیا روس دفاعی شراکت کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری کو مستحکم کرنے کا بھی موقع ہے۔ انڈیا میں روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ایک عام سمجھ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تاریخی تعلقات ہیں اور اگر انڈیا کا کسی بھی ملک سے جھگڑا ہو تو روس انڈیا کی مدد کرنے آئے گا۔ لیکن بین الاقوامی امور کے ماہر اور آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے اسٹریٹجک اسٹڈی پروگرام کے سربراہ پروفیسر ہریش پنت کے مطابق چیزیں اتنی سہل نہیں ہیں۔ پروفیسر ہریش کا کہنا ہے کہ روس کو اچھی طرح سمجھ ہے کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے، جبکہ چین ایک طرح کی آمریت والا ملک ہے۔ اس لیے انڈیا کے ساتھ روس اپنے تعلقات کو زیادہ دوستانہ مانتا ہے اور پرانے قریبی تعلقات کی بنیاد پر یہی بات انڈیا اور روس کے ساتھ ہے۔ لیکن پچھلی دہائی میں صورتحال بدلی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ چین کے ساتھ روس کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔
वो कहते हैं कि रूस के लिए भी सूरत हाल कम चैलेंजिंग नहीं। आबादी पाकिस्तान से कम है और उसका रकबा बहुत ज्यादा है जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। अमेरिका तो दुनिया भर में अपने अड्डे बना लेता है, लेकिन रूस के लिए ये चैलेंज है कि उसे टेक्नोलॉजी की मदद से इतने बड़े इलाके को बचाना है। इसलिए वो अपनी सरहदों के आसपास दुश्मनी की फिजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की मशरकी सरहद जो चीन से मिलती है, वहाँ वो कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका फायदा उठाता है। दूसरी तरफ रूस की अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों से भी रस्साकशी है। ऐसी सूरत हाल में रूस के पास भी महदूद ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में नई जिहतें लाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब सिर्फ दिफा तक ही महदूद रह गए हैं। दूसरी जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जैसे इंडो पैसिफिक की हिकमत अमली पर चीन और रूस एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। यही वजह है कि इंडिया और रूस के माबैन मुज़ाकरात बहुत अहम हैं। इंडिया चाहेगा कि रूस चीन पर कदरे दबाव डाले ताकि लद्दाख में चीन पुरसुकून रहे। मॉस्को में मौजूद इंडियन सफीर ने भी कुछ अरसा कबल रूस के सामने इंडिया के खदशात रखे थे और रूस ने पूरी यकीन दहानी कराई थी कि अगर चीन के साथ इंडिया का तनाज़ा बढ़ता है तो उसे पुरअमन तरीके से हल करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। रूस और चीन के ताल्लुकात रिवायती तौर पर हरीफाना रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों दोनों ममालिक करीब आए हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप का ख्याल है कि इंडिया के कहने पर रूस चीन को धमकी दे सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर हरेश इससे मुत्तफिक नहीं हैं। उनका कहना है कि रूस एक कमज़ोर ताकत है जिसे खड़े होने के लिए चीन की मदद की अशद ज़रूरत है। रूस की मुआशी हालत ख़राब है और उसे चीन की मदद की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को खुली आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया रूस के लिए भले ही एक अहम शराकतदार है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो यकतरफा तौर पर इंडिया की हिमायत करे। उनका कहना है कि रूस भी दूसरे ममालिक की तरह सफारती ज़ुबान इस्तेमाल करेगा। हरेश पन्नत का मजीद कहना था कि अगर इंडिया और चीन के माबैन तनाव बढ़ा या मामूली जंग होती है तो रूस की अफादियत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडिया के पास रूसी हथियारों और मशीनों की बड़ी तादाद मौजूद है और उसकी देखभाल और मुरम्मत के लिए इंडिया को रूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इंडिया के पास रूस को नाराज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है।